नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप, शासन ने दिए रोकथाम के निर्देश। ट्रांसफर के बाद भी जमे रहते अधिकारी कर्मचारी, 6वें दिन कार्यमुक्त होने निर्देश जारी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आयुष्मान योजना का दुरुपयोग, 48 अस्पतालों पर हुई कार्रवाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में डायरिया और डेंगू मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों में 30% बढ़ोतरी हुई है। डायरिया से पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चे हैं। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं। डायरिया से कवर्धा जिले में 5 तथा जांजगीर चांपा जिले में 2 की मौत भी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इससे इनकार किया है। डेंगू की इस वर्ष अब तक 30 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से इसी माह में 10 लोग शामिल हैं। मलेरिया के पीड़ितों का भी अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर में मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। वहीं इससे मौत होने का सिलसिला जारी है। बिलासपुर जिले में अब तक 34 मलेरिया के मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी 6 माही रिपोर्ट के अनुसार बीजापुर में विगत 6 माह में मलेरिया के 4,441, बस्तर में 1,660, दंतेवाड़ा में 1,640, नारायणपुर में 1,509, सुकमा में 1,144, कोंडागांव में 701 तथा कांकेर में 259 केस अब तक मिल चुके हैं। मलेरिया प्रभावित ग्रामों में 2 मोबाइल मेडिकल वाहन तैनात किए गए हैं। दोनों मोबाइल वाहन के लिए 2 दिन 21 और 22 जुलाई के लिए दौरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। एक वाहन एक दिन में 2 ग्रामों में शिविर लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की डीपीएम पीयूली मजूमदार ने बताया कि 21 जुलाई को एक वाहन पहली पाली में मझगावा और दूसरी पाली में केंदादार और दूसरा वाहन पहली पाली में केंदामूड़ा व दूसरी पाली में बिलगहना में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। दूसरे दिन 22 जुलाई को पहला वाहन बिटकुली और दूसरी पाली में करवा तथा दूसरा वाहन मोहली और आमागोहन में शिविर लगाएंगे। इन मेडिकल वाहनों में डॉक्टर, नर्स सहित दवाइयां व जांच की सुविधा होगी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर यशपाल सिंह ध्रुव के मार्गदर्शन में शासकीय आयुर्वेद औषधालय सिंगरी के प्रभारी डॉक्टर कुमुदिनी पटेल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती पटेल की अपील पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत औषधीय महत्व के 100 पौधे लगाए गए। पौधों में कचनार, अमलतास, घृत कुंवारी, शतावरी, आंवला, आम, नीम, तुलसी, अर्जुन, अमरूद इत्यादि फलदार और औषधीय गुणों वाले पौधे शामिल हैं। सभी ने पौधों के बढ़ते इसकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन में सरपंच गिरिजा यादव, फार्मासिस्ट लक्ष्मी कुमार साहू, औषधालय सेवक सत्य प्रकाश माथुर, पीटीएस कुशल यादव, मितानी निर्मला यादव, जनप्रतिनिधि रघुवीर कौशिक, धर्मेंद्र पाठक, प्रकाश प्रेमी, संजीव बनर्जी, विनोद यादव, प्रधान पाठक रतनलाल थरोवर, शिक्षकगण एवं स्कूली छात्र छात्राओं का सक्रिय योगदान रहा। इधर तबादले के बाद भी कुर्सी पर जमे रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों के सचिवों को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि अधिकारी कर्मचारियों के तबादले का आदेश प्राप्त होने के 5 दिन के बाद 6वां दिन कार्यमुक्त माना जाएगा। 5 दिन के भीतर भी पदभार ग्रहण नहीं करने पर अगले दिन से उनकी नियुक्ति नवीन पदस्थापना के स्थान पर मानी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अनबलगन पी द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेखित है कि तबादले के बाद विभागीय के सचिव भी अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त का आदेश जारी करें ताकि वे नए पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर सके। पूर्व में सामान्य प्रशासन को इस संबंध में शिकायत भी मिली थी कि तबादले के बाद कार्यमुक्त करने में विभागीय लेटलतीफी हो रही। इसका खामियाजा अधिकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। वहीं कई प्रकरणों में कार्यमुक्त करने के बाद अधिकारी जमे रहते हैं, जिसको लेकर स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता और कार्य व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी की पदस्थापना एक विभाग से दूसरे विभाग में की जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि इन अधिकारी कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना किए जाने पर लंबे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है।
कार्यभार नहीं करने के कारण वर्तमान में लागू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस व्यवस्था के तहत संबंधित अधिकारी कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की अवधि का उल्लेख ऑनलाइन अवकाश पोर्टल के संचालन आदि में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर उक्त निर्णय लेने की बात कही जा रही है। और फिलहाल यह वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की। सिंगर मदर चाइल्ड की मां को शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के कपिल नगर में रहने वाली एक बच्ची की मां को कंपनी गार्डन में सन 2023 से अभिषेक टहरिया नामक युवक से परिचय हुआ। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होते होते शादी की बात तक जा पहुंचा। इस बीच गुरु अमेरी निवासी आरोपी अभिषेक डहरिया ने महिला की एक बच्ची को भी अपने साथ रखने का वादा किया और उसी के घर कपिल नगर सरकंडा में जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। इस बीच महिला शादी का दबाव बनाने लगी तो 18 जुलाई को महिला को तीव्र यदुरंदन नगर बुलाकर आरोपी अभिषेक डहरिया ने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद 19 जुलाई को फिर महिला के घर जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद महिला ने इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इधर मकान मालिक की नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर किराएदार ने शारीरिक संबंध बना लिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किराएदार मकान मालिक का मकान खाली कर कहीं और जा रहा था। दरअसल सरकंडा स्थित भूकंप अटल आवास में रहने वाले एक परिवार के घर संजय कुमार बघेल किराए में रहने आया। इस दौरान वह मकान मालिक के नाबालिग बेटी को अपने झांसे में फंसा लिया और 2021 से लगातार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी का वादा करता रहा। इस बीच आरोपी संजय कुमार बघेल मकान मालिक का घर खाली कर कहीं और चला गया और वह शादी से मुकर गया, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। स्कूल से एक बालक का अपहरण होने की खबर से हड़कंप मच गया था। कोटा पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां 1 घंटे में ही बालक को तलाश लिया गया। दरअसल स्कूल की छुट्टी होने के बाद बालक घूमने चला गया था और कोटा क्षेत्र के ग्राम करकहना निवासी समीर गांव के प्राथमिक शाला में कक्षा 9वीं का छात्र है। रोज की तरह शनिवार को बालक स्कूल गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चा कई
घंटे तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने स्कूल और आसपास क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन बालक का कहीं कुछ भी पता नहीं चला, जिस पर इस मामले की रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने बच्चे के लिए एक टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कुछ किलोमीटर की दूरी पर वह बच्चा मिल गया, जिसने बताया कि वह घूमने के लिए निकला था, तभी उसे एक सांड दौड़ा दिया, जिस वजह से वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया। बहरहाल स्कूली छात्र को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर घर वालों को सौंप दिया है। इधर कलेक्टर अवनीश राणे के निर्देश पर उसके लिए बच्चों ने जन जागरूकता की कमान संभाल ली है। गांव में रैली निकालकर मलेरिया और डायरिया से बचाव का संदेश दे रहे हैं। अब ग्रामीणों पर इसका असर दिख रहा है। कोटा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में स्कूली बच्चों को प्रार्थना के समय जागरूक किया जा रहा है। बच्चे भी रैली के जरिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत डायरिया से बचाव और सुरक्षा हेतु स्कूल में भाषण और प्रेजेंटेशन के जरिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मझगांव स्कूल में मलेरिया से बचाव विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मलेरिया के लक्षण तथा उससे बचाव की छात्रों को विस्तृत जानकारी दी गई। छात्रों की तरफ से कक्षा 12वीं से चंद्रदीप जायसवाल और कुमारी कृषा तथा कक्षा 11वीं से नितेश यादव एवं हीना ध्रुव ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता जीव विज्ञान विषय के व्याख्याता शोभाराम पालके ने मलेरिया की रोकथाम पर विस्तृत जानकारी दी, जिसके तहत मच्छरदानी लगाकर सोना, डीडीटी का छिड़काव, मलेरिया रोधी क्रीम का प्रयोग, आसपास साफ सफाई, रुके पानी का निस्तारीकरण, कूलर की सफाई, बुखार रहने पर खून की जांच करवाना एवं नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना इत्यादि बचाव के उपाय बताए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करते हुए शासन को गुमराह कर रहे हैं। इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024 में कुल अब तक 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच उपरांत 11 अस्पतालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा चुका है। एक अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त किया गया है। इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नकद राशि लेने, आर्थिक लाभ हेतु नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किए जाने, अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। नियम विरुद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव पर 15,000 रुपये का अर्थदंड, श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11,41,000 रुपये का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर 1,40,000 का अर्थदंड, माँ यशोदा हॉस्पिटल जिला गरियाबंद पर 6,60,000 रुपये, श्री राम हॉस्पिटल महासमुंद पर 11,41,000 रुपये, अशोका हॉस्पिटल रायपुर 41,60,000 रुपये, ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर में 1,82,000 रुपये, साई समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4,25,000 रुपये और केयर एंड क्योर हॉस्पिटल बिलासपुर पर 12,74,900 रुपये का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग पर 24,44,700 का अर्थदंड लगाया गया है। 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।